साक्षी इस विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। आज कितने तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि नहीं? आप अभी कमरे में बैठे हो, टेबल, चेयर, बेड, सोफा, टीवी का रिमोट, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, कितने तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम अपने स्कूल के रास्ते से जाते हैं तो कभी हमें बस दिखती हैं, कभी कार दिखती हैं, साइकिल्स दिखते हैं, ट्रीज, एनिमल, कभी कभी फूल दिखते हैं, पत्तियां दिखती हैं, तरह तरह की चीजें दिखते हैं, पत्थर दिखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या लगता है कि हम ऑब्जेक्ट्स जो देखते हैं कैसे देखते होंगे? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कंप्लीटली डार्क, व्हाट विल यू सी? अच्छा, ऐसी जगहों के बारे में सोचो जब बिल्कुल डार्क हो, है ना, काला अंधेरा जैसा हो, या किसी रूम की मान लो लाइट बंद कर दो, क्या आपको कुछ दिखता है? क्या कुछ दिखाई देगा आपको? नहीं देता ना दिखाई। सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? आप मान लो किसी बंद कमरे में जाओ, इसमें लाइट बिल्कुल नहीं आ रही हो, कोई विंडो ना हो, कोई लाइट ना लगी हो, तो क्या आपको कुछ दिखेगा? कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं ना, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। When you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room, isn't it? लेकिन जब हम उस अंधेरे कमरे के अंदर लाइट जला लें या मोमबत्ती कैंडल जला लें तो चीजें हमें दिखाई देने लगती है। यानी कि लाइट के बिना चीजें दिखाई नहीं देती। किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट जरूरी है, ठीक है? लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट। लाइट जो होती है वो किस में मदद करती है? हमें देखने में मदद करती है, क्योंकि बिना लाइट तो अंधेरा अंधेरा रहता है और अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। The torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. टॉर्च सबने देखी है, बल्ब जब सबने देखा है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपनी एक लाइट होती है। जब हम इन्हें जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो इनमें से लाइट निकलती है। वैसे ही सन तो एक ऐसी चीज है जो सब बाकी चीजों को लाइट देता है। नेचुरल सोर्स है ना, भगवान ने दे दिया, हमें नेचर ने दिया है, नेचुरल सोर्स है। ड्यूरिंग द डे its light allows us to see objects. Objects like the sun that give or emit light of their own are called luminous objects. देखो एक नया शब्द आ रहा है, luminous, इसका मतलब बताऊंगी मैं। पहले बात करते हैं सूरज की, सन। दिन के टाइम आपको सन दिखाई देता है, इसलिए दिन के टाइम उजाला होता है और आपको हर चीज दिखाई देती है। दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं रहती है, आपको सड़कों पे लाइट्स की जरूरत नहीं होती है दिन में। क्यों? क्योंकि सूरज की लाइट है। लेकिन जब सनसेट हो जाता है, धीरे धीरे रात होने लगती है, तब अंधेरा हो जाता है, तब आपको जरूरत पड़ती है स्ट्रीट लाइट्स की। जो खंभे पे लाइट लगी रहती है ना सड़कों पे, वो क्यों जरूरत है? क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, सूरज नहीं है। पहले तो सूरज कर रहा था उस काम को, अब रात में कैसे दिखाई देगा गाड़ी चलाने वाले लोगों को? तो उसके लिए लाइट्स लगा दी जाती हैं। सन जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और ये अपनी लाइट को बाहर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचाते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है, एमिट करते हैं मतलब हम सूरज की लाइट एमिट हो रही है इसलिए देख पा रहे हैं, दूर दूर तक फैल रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। What about objects like chair, a painting or a shoe? We see these when light from a luminous object falls on these and then travels towards our eyes. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी तो होते हैं जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है चेयर, पेंटिंग, शूज, मान लो पेंसिल हो, आपका टिफिन बॉक्स हो, लंच बॉक्स हो, या जो भी है, टीवी वगैरह, जो भी चीजें होती हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनको हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इन पे लाइट पड़ती है। किसी भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है इनके अंदर और फिर वो हमारी आंखों पे जाके गिरती है, लगती है, जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं।
लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब देखो ये चीज हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ी थी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। और देखो मैं जैसा आपको बता रही थी चैप्टर 4 के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। दोबारा से बता दूंगी कि क्या होता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, मैं दोबारा बता दूंगी आपको, डोंट वरी। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज से हम आर पार नहीं देख पा रहे बिल्कुल भी, तो वो कैसा रहेगा, ओपेक होगा। अगर हम किसी के आर पार बिल्कुल देख पा रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे कि शीशे की, कांच की जो खिड़कियां होती हैं उनके आर पार जब हमें दिखाई देता है तो हम कहते हैं तो ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिख रहा है। और जिनके आर पार धुंधला धुंधला सा दिखता है, ना तो पूरी तरीके से दिखता है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि दिख नहीं रहा, धुंधला दिखता है, ब्लर सा रहता है, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि if you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं यानी कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब कि उसके आर पार लाइट जा रही है। ठीक है, अब एक्टिविटी 1 देखेंगे। लुकिंग अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। अपने आसपास देखो और जो मन चाहे वो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो। अब आप एक स्टूडेंट हो तो आपके आसपास होगा इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, पेन, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारी चीजें आपके पास होंगी। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। अब क्या करना है कि इनके आर पार आपको देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन लो और इनके आर पार देखने की कोशिश करो। इज लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट, हमने क्या देखा कि क्या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमसे दूर हैं और हम उन्हें भी क्या देख पा रहे हैं अपनी आंखों के द्वारा, उनसे लाइट पास हो तो ये सारी चीज़ें, सारे मटेरियल्स को लेते हुए हम अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे टेबल 11.1 के अंदर। वी सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। हम ये पाएंगे कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमें ट्रांसपेरेंट मिलेंगे जिनके आर पार हमें पूरी तरीके से दिखेगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मीन्स क्या कि जिनसे हमें धुंधला धुंधला दिखता है, और ओपेक वो जिनके आर पार बिल्कुल। ये जो हमारी टेबल है 11.1, इसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट और मटेरियल लिखे हुए हैं एक साइड में, दूसरी साइड में क्या लिखा है, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल। तो आपको ये बताना है कि जो व्यू है, आप इन जो ऑब्जेक्ट साइड में लिखे हैं, पेंसिल, रबर बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, तो इसके आर पर आपको दिखता है या नहीं दिखता, पूरी तरीके से दिखता है या आधा अधूरा दिखता है, धुंधला दिखता है, जैसा दिखता है वैसा आपको बताना है। फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ऑब्जेक्ट ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, तो पहली चीज है पेंसिल। पेंसिल के आर पार हमें नहीं दिखता तो हम कहेंगे नॉट एट ऑल। सो पेंसिल हो गई ओपेक। ठीक है, रबर बॉल के आपको आर पार दिखता है क्या, ये डिपेंड करता है कि रबर बॉल किस चीज की बनी हुई है। ठीक है, कुछ रबर इस टाइप की भी होती है कि अगर वो ट्रांसपेरेंट टाइप की होगी तो हम ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर से पार्शियली दिखता है। और मार्केट में रबर बॉल कई प्रकार की मिलती हैं। एक होता है सॉलिड कलर कर दो, जैसे डार्क ब्लू कर दो तो बिल्कुल आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप रबर बॉल के ऊपर कुछ लाइट सा कलर कर दोगे तो आपको आर पार दिख सकता है। ठीक है, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, तो हम नॉट वेरी श्योर लिखा है इसके, क्योंकि अगर आप
शीट ऑफ पेपर को लाइट के पास करो तो आपको बहुत हल्का सा कुछ महसूस होगा। अगर आप उसके ऊपर तेल डाल दो तो आपको धुंधला धुंधला सी चीजें दिखने लगेंगी, मतलब पता पड़ेगा कि हाँ इसके आर पार में कुछ है। तो शीट ऑफ पेपर को भी हम ट्रांसलूसेंट कर देंगे अगर हम उस शीट ऑफ पेपर के ऊपर ऑयल लगा देते हैं। और रबर बॉल के ऊपर हम क्या कर देते हैं, ओपेक ही मान के चलते हैं कि इसके आर पार नहीं दिखता। अगर उस रबर बॉल का लाइट कलर से पेंट है, लाइट कलर की है वो, और उसके आर पार आपको थोड़ा भी दिख रहा है तो फिर हम ट्रांसलूसेंट कह देंगे। What exactly are shadows? परछाइयाँ। ठीक है, तो अक्सर हम परछाइयों को देखते हैं। कुछ लोग तो परछाई के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि कुछ लोग परछाई देख के डर जाते हैं, अपनी ही परछाई से डर जाते हैं। तो ये परछाइयाँ होती क्या हैं, शैडोज क्या होती हैं? एक्टिविटी 2 देखेंगे और समझेंगे। Now, one by one hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. अब हमारे पास कोई भी जैसे ओपेक चीज है, ओपेक चीज क्या, जिसके आर पार हमें नहीं दिख रहा, हमें उस चीज को उठाना है, सनलाइट में ले जाना है। जब हम जमीन पे देखेंगे तो हमें परछाई दिखाई देगी, उन चीजों का शेडो दिखाई देगा। ठीक है, समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। कई बार क्या होता है कि हम मात्र परछाई देख के बता देते हैं कि ये चीज क्या है। Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw the outlines of the shadow of the other object in a similar way. आपको क्या करना है कि अपने एक फ्रेंड से बोलना है कि तुम्हें आउटलाइन बनानी है ग्राउंड पे बिछे हुए एक पेपर के ऊपर, और मैं उस चीज को ऊपर पकड़ के रखूंगा ताकि सनलाइट की मदद से उस ऑब्जेक्ट की परछाई पेपर पे पड़े, और जब वो पेपर पे पड़ेगी वो परछाई तो आप अपने फ्रेंड से बोलना, वो आउटलाइन बना देगा। इसी प्रकार से बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी करना है। नाउ आस्क some other friends to identify the object from these outlines of shadow. अब आप अपने दूसरे दोस्तों से बोलो कि बताओ ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, परछाई में जो आपने आउटलाइन बनाई ना परछाई से, उससे आपको पूछना है कि बताओ ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनको करेक्टली आइडेंटिफाई करो। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम? ठीक है, तो पहले ये बात बताओ कि आपके दोस्त इजीली बता पाएंगे ना? हाँ बता पाएंगे, आप करके भी देख लेना। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट वेयर देयर इज नो लाइट? Do you observe a shadow when there is just the source of a light and nothing else in a room? क्या तुम अपनी शेडो को किसी डार्क रूम में देख पाते हो, या जहां पर अंधेरा होता है, रात होती है, तब आप देख पाते हो कि अपनी परछाई को? आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि शेडो तभी दिखती है जब कहीं ना कहीं से लाइट आ रही हो? रात के टाइम भी परछाई दिखती है, लेकिन रात के टाइम सूरज नहीं होता, बल्ब की रोशनी से हमें शेडो दिखती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि शेडो तभी दिखेगी जब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, यानी लाइट होगी। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? देखो, यानी कि किसी भी चीज की परछाई के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक तो वो चीज खुद चाहिए, जैसे मान लो आपका टिफिन बॉक्स है, आपको उसकी शेडो बनानी है, आपकी कोई डॉल है जिसके साथ आप खेलते हो उसकी शेडो बनानी है, या आपका पेंसिल बॉक्स है, कोई भी कुछ भी चीज है जिसकी आपको शेडो बनानी है, आप खुद हो। आप कैसे हो? आपके ट्रांसपेरेंट हो क्या? आपके आर पार दिखता है? नहीं दिखता। आप ट्रांसलूसेंट हो, आपके आर पार आधा अधूरा दिखता है क्या? नहीं दिखता। हम ऐसे हैं, हमारे आर पर बिल्कुल नहीं दिखता, हम ओपेक हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी भी शेडो बनती है। शेडो उन ऑब्जेक्ट्स की बनती है जो ओपेक होते हैं, और दूसरी चीज क्या चाहिए शेडो बनाने के लिए? लाइट चाहिए, इसलिए हमारी भी बन जाती है जब हम लाइट में जाते हैं। क्या और कोई चीज चाहिए शेडो बनाने के लिए? तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन अ डार्क रूम इन द इवनिंग। गो आउट इन एन open ground with a few friends, take a torch and a large sheet of cardboard with you. इस एक्टिविटी को आपको अंधेरे में करना है। शाम के टाइम आप जाओ किसी ओपन ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ, टॉर्च लेके जाना
और क्या लेके जाना, एक बड़ी सी शीट कार्डबोर्ड की, ठीक है। अब होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। अब टॉर्च को नीचे जमीन पे रखो इस प्रकार से कि उसकी रोशनी ऊपर तुम्हारे दोस्त के चेहरे पर पड़े। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब टॉर्च क्या हो गई, एक सोर्स हो गया। टॉर्च क्या है, एक सोर्स है, और आपके चेहरा जो है आपके फ्रेंड का वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। आपके पास दोनों चीज आ गई। इफ देयर वर नो ट्रीज, buildings or any other objects behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to other side. देखो, ये जिस प्रकार से आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसा पूछा जा रहा है अगर मान लो आसपास आप उस ग्राउंड में कोई बिल्डिंग ना हो पास में, या कोई ट्रीज ना हो, तो भी क्या परछाई बनेगी, ठीक है, कोई परछाई बनेगी क्या। आफ्टर ऑल लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, क्योंकि लाइट तो पास होके जाएगी नहीं इसकी बॉडी से दूसरी तरफ में, कैसे बनेगी शेडो। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड, इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। पहले क्या था, हमने इस टॉर्च को नीचे रखा हुआ था, ये जो टॉर्च इस लड़की ने यहाँ पकड़ी है नीचे रखी थी और उसके मुंह पे लाइट पड़ रही थी, उस केस में हमने देखा कि परछाई नहीं बनी। लेकिन अब हमने एक लड़की क्या कर रही है, सीधे फेस पे लाइट मार रही है, और पीछे एक लड़की ने कार्डबोर्ड पकड़ा है, और यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या दिख रही है, इसकी शेडो बनी हुई दिख रही है। हमें कार्डबोर्ड के ऊपर शेडो दिख रही है। दस शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। The ground walls of a room, a building or other such surfaces act as a screen for the shadow you observe in everyday life. तो याद रखना कि शेडो तभी दिखेगी जब उसको एक स्क्रीन मिलेगी। ये स्क्रीन कार्डबोर्ड हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ट्रीज हो सकते हैं, कोई भी सरफेस हो सकता है, बट विदाउट स्क्रीन आपको शेडो नहीं दिखती। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि शेडो बनाने के लिए पहली चीज हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक लाइट का सोर्स चाहिए और स्क्रीन चाहिए, वरना शेडो ही नहीं दिखेगी। शेडो बनेगी पर दिखेगी नहीं, ठीक है। Shadow gives us information about the shapes of object. Sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object. In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा कि कुछ इमेज ऐसी भी होती हैं, अभी लिखा हुआ था ना एक्टिविटी 4 के ऊपर कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं शेडो की, शेडो ऐसे बन जाती हैं कि हमें धोखा भी दे सकती है, हमें लगता कुछ है होता कुछ है। इस प्रकार के बहुत सारे शोज भी होते हैं। अब देखो, मात्र फिंगर की मदद से बनाया गया है, और ये कहीं गोट दिख रही है, कहीं डॉगी टाइप का दिख रहा है। अब देखो, मात्र ऐसे हाथ करे और ये कैसा दिख रहा है, कोई बर्ड उड़ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता है, और ये शोज में भी दिखाया जाता है, बहुत सारे सर्कस वगैरह में भी दिखाया जाता है। तो ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। नाउ वी विल सी एक्टिविटी 4, इसके अंदर हम क्या नया सीखेंगे ये देखते हैं। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। जिस दिन बहुत तेज धूप निकले उस दिन अपने स्कूल के ग्राउंड में, क्योंकि स्कूल बंद पड़े हैं तो अपने घर के गार्डन में रख लेना और ऑब्जर्व करना शेडो को चेयर की। Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? If the chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? आप ये देखना, क्या शेडो एकदम सही शेप बता रही है चेयर का, और अगर हम चेयर को थोड़ा सा घुमा दें तो शेप में क्या चेंज आता है शेडो की, ये भी देखना। Take a thin notebook and look at its shadow, then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seem to have similar shapes? आपको क्या करना है, एक पतली सी नोटबुक लेनी है और उसकी शेडो देखनी है, और फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है, फिर उसकी शेडो देखनी है कि दोनों की शेडो सेम दिखती है, दोनों की शेडो का शेप सेम दिखता है क्या, ये देखेंगे। फिर आप क्या करोगे,
Take flowers or other objects of and look at its shadow. A red rose and a yellow rose. For instance मतलब for example, do the shadows look different in color when the colors of the object are different? Take a long box. तो क्या अगर हमने एक पीला गुलाब ले लिया, एक लाल गुलाब ले लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर ले लिए रंग बिरंगे, तो क्या शेडो में भी उनके रंग अलग दिखेंगे? नहीं दिखते। आपको पता है शेडो ब्लैक ही बनती है। अब हमने क्या किया, एक लंबा सा बॉक्स लिया एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड, और उसकी शेडो को जमीन पे देखा, परछाई देखी लंबे बॉक्स की। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। जब आप जो बॉक्स है उसको हिलाओगे या मूव करोगे तो क्या होगा, जो साइज है ना, साइज वो परछाई का बदलेगा। When is the shadow of the box shortest and when the longest of the box is pointed towards the sun or when the short side is pointing towards the sun। तो आप देखो कि कब शेडो का जो होती है बॉक्स की वो शॉर्टेस्ट रहेगी और कब लंबी रहेगी। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट से। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अभी हम देखेंगे कैमरा बनाने की प्रोसेस। उससे पहले ये जो पूरी एक्टिविटी थी इसका क्या मतलब निकलता है वो इन शॉर्ट सुन लो, समझ लो। देखो पहली चीज़, यहाँ अलग अलग कलर्स की बात की गई है कि अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट कलर्स लें तो उनकी परछाई में क्या डिफरेंट कलर दिखेंगे? तो नहीं दिखेंगे, शेडो काली ही बनती है। दूसरी चीज़ क्या था कि अगर हम चेयर की पोजीशन को चेंज करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में चेयर की बात करी गई थी, तो अगर हम चेयर की पोजीशंस को चेंज करेंगे तो जो शेडो होगी वो भी चेंज हो जाएगी। और यही हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि जो शेडो है वो चेंज होती रहती है। ऑब्जेक्ट का जो शेप है, साइज है, वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो शेडो है उसका साइज, शेप, सब कुछ चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे सन की जो किरणें हैं उनका डायरेक्शन चेंज होगा, स्क्रीन का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से वो चेंज होगा। इस सब के कारण चेंज होता रहता है शेडो का शेप और साइज। ठीक है, क्योंकि जो शेडो होती है वो एक वर्चुअल इम्प्रिंट है। ठीक है, असलियत में नहीं होती है परछाई, वो बस वर्चुअल इम्प्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसका शेप वैसा ही हो जैसा असल में ऑब्जेक्ट का है। कई बार ऑब्जेक्ट हमें राउंड हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी परछाई बनेगी वो भी एकदम राउंड बने, थोड़ी डिफरेंट बन सकती है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, शेडो का शेप और साइज, डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट पे, स्क्रीन की पोजीशन पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के जो परछाइयाँ होती हैं उनको हम देख के बता पाते हैं कि ये इस चीज़ की परछाई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नहीं बता पाते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम शेडो को देख के, परछाई को देख के बता ही देंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। कई बार बताना मुश्किल भी हो जाता है। आइए अब कैमरा कैसे बनाते हैं एक लंबे बॉक्स से वो देखते हैं। तो 11.3 अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा, ठीक है। You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. आपको नहीं लगता कि कैमरा बनाने की बात हो रही है इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम एक सिंपल पिन होल कैमरा बना सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है। एक्टिविटी 5, टेक 2 boxes of cardboard such that one slide into the other with no gap in between them. हमें 2 कार्डबोर्ड लेने हैं, साइज उनका ऐसा होना चाहिए कि उनमें से जो एक है वो छोटा होना चाहिए और वो उनके दूसरे बड़े वाले के अंदर चला जाना चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, एकदम फिट आना चाहिए। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, ठीक है, एक साइड काट देनी है दोनों बॉक्स की। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडिल, और जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी ऑपोजिट फेस पे हमें क्या बनाना है, छोटा सा बीच में गड्ढा बनाना है, होल बनाना है। अब मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, उसके हिसाब से आप समझते जाइएगा कैसे कैसे करना है। अभी फिगर दिखाती हूँ।
ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दो बॉक्सेस थे ए और बी, एक छोटा एक बड़ा। फिर जो बी है छोटा बॉक्स है उसको हमने अंदर डाला है, ठीक है, बॉक्स के। और बड़े वाले बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि दोनों ही बॉक्सेस को हमने एक एक साइड से देखो यहाँ काटा है, ये बड़ा बॉक्स ये छोटा बॉक्स काटा है, छोटे बॉक्स को अंदर डाला है और देखो यहाँ पर होल करा है बड़े बॉक्स में ऑपोजिट साइड, ठीक है। In the smaller box cut out from the middle a square with side of 5 to 6 cm। अब देखो यहाँ आपको ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है क्या है कि छोटे बॉक्स में हमने एक स्क्वायर काट लिया 5 से 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर। अब हमें इस बॉक्स पे क्या चिपका देना है, इतने ही साइज का एक ट्रेसिंग पेपर चिपका देना है। मतलब ट्रेसिंग पेपर चिपकाने से सेंस है ऐसी चीज जो ट्रांसलूसेंट हो, जिससे धुंधला दिखता हो। Slide the smaller box inside the larger box with a hole in such a way that the side with the tracing paper is inside your pinhole camera is ready for use। Okay, तो अब इस छोटे वाले पीस को बड़े वाले में डालना है, डाल दिया और ये कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, होल इधर होना चाहिए और ये इधर। अब आपका जो पिन होल कैमरा है वो बन के तैयार हो गया है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द smaller box। You should use piece of black cloth to cover your head and pinhole camera। Now try to look at distant objects like tree or a building through a pinhole camera। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से देखना स्टार्ट करेंगे और अपने ऊपर कोई काला कपड़ा ढक लेंगे और फिर इसमें से इस जगह से छोटे वाले में से देखना स्टार्ट करेंगे, दूर की चीजों को देखेंगे जैसे कोई बिल्डिंग हो या ट्री हो, ठीक है। अब हमें क्या मेक श्योर करना है, किस बात पे ध्यान देना है? Make sure that the objects you wish to look at through your pinhole camera are in a bright sunshine। बस एक बात का ध्यान देना है कि जिन भी चीजों को हम देख रहे हैं वो सन की किरणों में हो, है ना, सनशाइन हो वहां पर। Move the smaller box forward or backward till you get a picture on a tracing paper pasted at the other end। अब हम जो छोटा वाला बॉक्स है जिसमें से देख रहे हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं, जब तक करना है जब तक हमें ट्रेसिंग पेपर पे जो हमने चिपकाया था उस पे पिक्चर ना दिख जाए, ठीक है। आर दीज पिनहोल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज। अब आप ये बताओ कि क्या शैडो से डिफरेंट होती हैं पिनहोल इमेजेस। लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन अ ब्राइट सनलाइट। Do the picture seen in the camera shows the colors of the objects on the other side। शैडो तो ब्लैक ही होती है, तो क्या पिनहोल कैमरा में जो ऑब्जेक्ट्स की हमें पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं वो कलरफुल होती हैं क्या? तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। क्या ये इमेज एकदम सीधी होती हैं या फिर उल्टी होती हैं? सरप्राइज सरप्राइज, लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आवर पिनहोल कैमरा। अब ये सब देखने के बाद आपको क्या करना है, सूरज को ही देखना है, किससे, अपने पिनहोल कैमरा से ही। पिनहोल कैमरा बनाना काफी आसान है, इसे जरूर बनाना और ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। देखो सन को देखना इतना आसान है नहीं, इसलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। एक बड़ी लार्ज शीट लेंगे कार्डबोर्ड की विद अ स्मॉल पिनहोल इन द मिडिल। होल्ड द शीट अप इन द सन and let its shadow fall on a clear area। Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? आप अपने इस पिनहोल कैमरे की मदद से जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी चीजें होती हैं उनको भी देख सकते हो, ठीक है, और एंजॉय कर सकते हो अपने पिनहोल कैमरे के साथ। ये देख लो दोबारा से बड़ी सी स्क्रीन पे पिनहोल कैमरा, ये बड़ा था ये छोटा वाला था, इस पे यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर चिपकाई है, यहाँ पर हमने एक मिडिल में होल किया है इसलिए इसको पिन होल कह रहे हैं क्योंकि पिन जितना होल होती है इस कैमरे के अंदर। और फिर इसको स्लाइड कर लो, इसको आगे पीछे सेट करना रहता है जब तक हमको एक प्रॉपर इमेज नहीं मिल जाती है। नाउ एक और चीज, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए बहुत एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हमारी आंखों के लिए, ठीक है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर with a large number of leaves
we notice small patches of sunlight under it. देखो 11.6 में देखो, कई बार जब हम घने से पेड़ के नीचे से जाते हैं तो हमें छोटी छोटी सी ये रोशनियां दिखती हैं। क्यों? क्योंकि घना सा पेड़ होता है तो बहुत पत्तियां होती हैं, तो जहां से जगह मिलती है वहां पर ये दिख रहा है आपको, वाइट वाइट दिख रहा है ना जो थोड़ा, ये क्या है? सनलाइट आ रही है, क्योंकि बाकी जगह ब्लैक इसलिए क्योंकि बाकी जगह पत्तियां हैं, ठीक है, तो ये दिखती हैं। तो दीज सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। ये जो इमेजेस बनती हैं ना, ये पिनहोल इमेज होती है सन की। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिनहोल। These gaps are all kinds of irregular shape, but we can see circular images of the sun. ये जो पत्तियां होती हैं जिनसे छनकर ये जमीन पर आती हैं सन की किरणें, जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये असल में पिनहोल कैमरे की तरह काम करती हैं पत्तियां, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता, बट हमें सर्कुलर इमेज दिख जाती है सन की। Try to locate images of the sun when an eclipse occurs next. अब जब भी कभी ग्रहण लगे अगली बार, तो आप इसी प्रकार से लोकेट करके देखना इमेजेस को, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको और इंटरेस्टिंग भी होगा। Bujo has this thought: we saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? बूजो बोलता है कि कभी हमें पिनहोल कैमरे से जो इंसान है वो अपसाइड डाउन दिखते हैं, उल्टे दिखते हैं, तो क्या सन की इमेजेस भी ऐसी आती हैं क्या? Did we notice them to be upside down or anything like that? क्या सन की इमेज भी अपसाइड डाउन होती है या फिर कुछ इसी प्रकार का होता है? क्या होता है? ऐसा बूजो बोलता है। Paheli has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. लेकिन पहेली क्या बोलती है, उसके दिमाग में अलग ही चल रहा होता है। बोलती है कि जो ये परछाइयाँ बन रही हैं और जो ये पिनहोल कैमरे से इमेजेस बन रही हैं, ये तभी होता होगा ना जब लाइट सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में आ रही हो। क्यों? अब हमें क्या पता करना होगा कि पहेली की कही हुई ये बात कि जो लाइट है वो सिंपल स्ट्रेट पाथ में आ रही है, ये सही है या नहीं है। इस बात की जानकारी लेने के लिए हमें एक्टिविटी 6 करनी पड़ेगी, और एक्टिविटी 6 करने के बाद हमें पता पड़ेगा कि लाइट सीधी सीधी चलती है या टेढ़ी टेढ़ी चलती है, ठीक। लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। Light a candle and fix it on a table at one end of the room. आपको क्या करना है, एक पाइप लेनी है जैसा आपको दिख रहा है फिगर में, और एक कैंडल लेनी है, एक जगह कैंडल को लगा दीजिए। अब आप एक जगह पे खड़े हो जाइए अपने रूम में और पाइप की मदद से इस कैंडल को देखिए, ठीक है। फिगर 11.7a। इज द कैंडल विजिबल? हाँ, तो आपको कैंडल दिख रही होगी इसके अंदर। अब क्या करो, अब इस पाइप को थोड़ा सा मोड़ लो, देखो मुड़ी हुई दिख रही है, आपने पाइप को मोड़ दिया हल्का सा 11.7b में, देखो यहाँ मुड़ी हुई है ना, यहाँ पर मुड़ी हुई नहीं थी, इस वाले में सीधी पाइप थी, लेकिन इस वाले में क्या है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है पाइप। अब बताओ, अब तुम्हें कैंडल दिख रही है क्या? अब नहीं दिख रही होगी क्योंकि पाइप मोड़ दी गई है, तो अब कैसे दिखेगी? जो कैंडल की लाइट है यहीं तक जा रही होगी, यहाँ से नहीं जा पाएगी। Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? अब इस एक्टिविटी को करने से हमें क्या पता चलता है? जब हमने पाइप सीधी रखी थी तो हमें कैंडल दिख रही थी, अब पाइप हमने टेढ़ी कर दी तो कैंडल नहीं दिख रही। इसका मतलब है कि लाइट सीधे सीधे ट्रेवल करती है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका मतलब जो पहेली कह रही थी सही कह रही थी कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, सीधा चलती है, टेढ़ा नहीं। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स। और इसी वजह से कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वहां पर परछाई बन जाती है, क्योंकि लाइट तो सीधी सीधी आ रही होती है, अगर टेढ़ी आ रही होती तो जो बीच का ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको काटते हुए टेढ़े होकर चली जाती, लेकिन लाइट सीधी आती है, और अगर उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उसकी परछाई बना देती है। मिरर एंड रिफ्लेक्शंस, इसको भी हम देख लेते हैं और
ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, डिटेल में होगा जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाएंगे। वी ऑल यूज़ मिरर एट होम, सब अपने घर में शीशा देखते हैं, मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम मिरर के अंदर क्या देखते हैं, जनरली अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिखता है, असली वाला फेस दिखता है? नहीं, हमें एक रिफ्लेक्शन दिखता है ना। अपने चेहरे का क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है शीशे में। We also see reflection of other objects that are in front of mirror. जरूरी नहीं है चेहरा ही दिखे, मिरर के सामने जो भी चीज लेके जाओगे उसका रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिखेगा। समटाइम्स कभी पेड़ दिखते हैं, बिल्डिंग्स दिखती हैं, और कभी कभार तो जो वाटर के अंदर पॉन्ड्स में चीजें होती हैं वो भी दिखती हैं, ठीक है। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। Ask one of your friend to hold a mirror in his or her hand at a corner of the room. ये जो एक्टिविटी है ये आपको अंधेरे में करनी है। अपने किसी दोस्त को बोलना है कि एक कोने में खड़े हो जाओ अपने हाथ में शीशा लेके, ठीक है। और स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, और दूसरा क्या करेगा, टॉर्च लेगा अपने हाथ में। कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। अब टॉर्च के ऊपर अपने हाथ रख लो और फिर टॉर्च को जलाओ। एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। अब क्या करना है कि अपने हाथों को टॉर्च के सामने, यहाँ टॉर्च के सामने इस प्रकार रखो कि थोड़ा थोड़ा सा उंगलियों के बीच में गैप रहे जिनके अंदर से होकर लाइट निकले। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट इनटू अ मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। अब हमें क्या करना है कि इस लाइट को कहाँ पर मारना है, इस मिरर पे मारना है, ठीक है। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। जब हम यहाँ लाइट मारेंगे तो कुछ लाइट हमें दूसरी जगह भी देखने को मिलेगी, है कि नहीं। जैसे ये लाइट कहाँ मार रहा है, इस शीशे पे मार रहा है, लेकिन लाइट हमें यहाँ दिख रही है, दूसरे लड़के की टी शर्ट पे दिख रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? नाउ adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room। और जैसे ही फिर आप अपना डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये जो पैच बन रहा था लाइट का वो कहीं और भी दिखेगा आपको रूम में। तो इस एक्टिविटी से क्या पता पड़ता है कि मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है जब लाइट शीशे के ऊपर पड़ती है। Here is an activity that show light traveling around the straight lines and getting reflected from a mirror। अब हमने ये तो देख लिया कि कोई लाइट कहाँ पर पड़ रही थी, मिरर के ऊपर सीधी पड़ रही थी, लेकिन उस सीधी लाइट को की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया मिरर ने और वो कहीं और दिखने लग गई, ठीक है। तो अब जो हम एक्टिविटी 8 करेंगे उसके अंदर हमें पता पड़ेगा कि कैसे सीधी चलती हुई, सीधी स्ट्रेट लाइंस में चलती हुई लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर की वजह से। फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट। थर्मोकॉल शीट का सबने यूज किया है, तो उसके एक साइड पे हमें क्या करना है, कंघा लगा देना है ये, ठीक है। एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड, और यहाँ कंघा लगा है, ये पूरी थर्मोकॉल शीट है और ये क्या है, शीशा है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर between the mirror and the comb. Keep this in a sunlight or send a beam of light from a torch through the comb। अब यहाँ पर हमें एक डार्क कलर की शीट ले लेनी है बीच में और यहाँ पर टॉर्च की मदद से कंघे में से होते हुए हमें लाइट मारनी है, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। तो देखो ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, इस तरह का पैटर्न आपको दिखता है क्या? इस पैटर्न से ही हमें पता पड़ेगा कि लाइट कैसी जा रही थी और मिरर ने उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये एक्टिविटी क्या बताती है, ये आइडिया देती है कि किस मैनर में लाइट ट्रेवल करती है और फिर मिरर उसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो लाइट मारी इससे, किससे, क्या है ये, कंघा, लेकिन इस कंघे से जब हमने लाइट मारी तो पहले लाइट सीधी सीधी जाई, आपको देखा है ना, परछाई बन रही है लाइट की, लेकिन जब ये लाइट इस पे पड़ी मिरर पे तो ये सीधी लाइट फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, देखो जा रही है ना। तो इस प्रकार से हमें पता पड़ गया कि किस प्रकार से जो मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये था, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके अपने व्यूज़ मुझ तक पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।